प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि हम इस डेली डिवोशन में जुड़ सके और प्रभु की उन बातों को समझ पाए कि जो परमेश्वर आज मुझसे आपसे कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे परमेश्वर में होते हुए, मैं प्रभु के हाथों में सबके जीवन को सौंपता हूँ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और हमारा ये जुड़ना यूं ही ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन की रोटी को हम तोड़े और गहराई से, हालेलुया, गहराई से हम जुड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम गहराई से उससे जुड़ सके, हमारा सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के अगुवाई में होते हुए, उसका पवित्र आत्मा में पाते हुए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। खुदावन कि आपने सुबह से लेकर अब तक हमको संभाला है और हर एक उन बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सुरक्षित थी। प्रभु आपने हमें दिया, अपने अनुग्रह के बाड़े में रखा, अपने प्रेम से रखा पिता परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब आपके वचन पर मनन करते हैं, जब आपकी बातों को जो आपका पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है प्रभु, उनके ऊपर जब मनन करते हैं खुदा, एकाग्रता के साथ प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक खुदावन सारा ध्यान हमारा आपके वचन की ओर लगा रहे और आपके जितने प्यारे भाई बहन, जितने हमारे जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, खुदावन हर एक प्यारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन सब पर दया कीजिए, सब पर आशीष दीजिए, सब पर बरकत दीजिए। खुदावन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले और आज का सुंदर भजन, सुंदर गीत हमको ये बताता है कि हमारा प्रभु हमारी क्या करता है, चिंता करता है। प्रभु हमारे साथ हर पल हर क्षण रहता है और वो मुझे और आपको हर एक बुराइयों से, हर एक चीजों से क्या करता है, बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर जैमन से की हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की गाठियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रभु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा हमारे अंतर मन को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। तुझको देता हूँ, चलाऊंगा तेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। और अपनी आशा के अंगीकार और दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो पूरी भी करता। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनाथी सिस्टर जय मसीह की। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु तुम्हारी धर्म का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। दिया आज करने के योग्य, हालेलुया। दिया आज करने के योग्य, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम बता रहा है, कितने सुंदर गीत है कि कुछ भी बात हो, पर मैं तू किसी भी परेशानी से चल रहा हो, लेकिन मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वायदे के लिए जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे और निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद से। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
मैं रेवरेंड दिनेश साहे साहब का भी इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड सर। और जिन में तुम पहले से संसार की रीति और आकाश के अधिकार के अर्थात के हाकिम अर्थात उस आत्मा के संसार का अधिकार किसके हाथ में? संसार का अधिकार शैतान के हाथ में है। और आज भी लोग संसार के जो सरदार है उसके अनुसार चल रहे हैं। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि खुदा की आज्ञा को ना मानो। जैसे उस समय आदम और हवा को उसने भरमाया, उसने क्या कहा? उसने सब कुछ झूठ बोला ताकि आदम और हवा की संगति परमेश्वर से क्या हो जाए? टूट जाए। वो जानता था कि ये ऐसा मैं करूंगा तो सब कुछ अलग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों के पुस्तक उसका 6 अध्याय 12वां पद कहता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, हमारा जो युद्ध है मेरे प्रियो, बड़ा अद्भुत युद्ध है। मांस और लहू के साथ नहीं, यानी मनुष्य के साथ और उन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन किसके साथ है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। हमारा जो मल युद्ध है मेरे प्रियो, जिनसे हमारी लड़ाई है, वो कौन सी लड़ाई है? वो संसार के हाकिमों से है, यानी कि शैतान से हमारी लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश। और हम जानते हैं जो सेनाएं कहां पर रहती हैं? आकाश में रहती। शैतान और वो लिखता है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। हमारी लड़ाई जो आकाश के जो सेनाएं वो किसकी हैं? दुष्टों की है, जो शैतान के साथ रहते हैं मेरे प्रियो। उनसे हमारा सामना होता है और उनसे हमारी लड़ाई है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 पद कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। आज भी मनुष्य को हम देख रहे हैं कि वो शरीर की लालसाओं में, मेरा अच्छा घर, मेरा अच्छी चीजें, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, सारी अच्छी चीजों को, और जो शरीर को आराम देती है उन बातों में क्या है? वो इन्वॉल्व है, उन बातों में वो जुड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, प्रभु बहुत आशीष दे भाई आपको, जय मसीह की। और शरीर और मन की लालसाओं के ऊपर आज भी मनुष्य शरीर की लालसाओं को, मेरे अच्छे कपड़े हो, मेरे साथ अच्छा ये हो, मेरी पास अच्छी घड़ी हो, अच्छी चीजें हो, आराम की चीजें हो, और मन की जो तमन्नाएं हैं, मन की जो मनसाएं हैं, वो पूरी करने में आज मनुष्य लगा है। उसको करने के लिए चाहे वो कितनी भी बार इस संसार में गिर जाए, कितनी बार उसके जीवन में गिरावट आ जाए, चाहे उसे कितने भी गलत काम करने पड़ जाएं, लेकिन वो अपने मन की लालसाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए वो व्यभिचार करने लगता है। लिखा है शरीर की और मन की लालसाएं पूरी करने की। शरीर की लालसा करने कहाँ जा रहे हैं? हम गोवा जा रहे हैं क्या? वहां पर ड्रिंक करना है और वहां पर वेश्यावृत्ति में, व्यभिचार में लगना। इन जगहों पर जाकर के क्यों अकेले जा रहे हैं? क्यों हमारा जीवन ऐसे गुजर रहा है? कारण ही यही है कि मनुष्य अपने मन की और शरीर की लालसाओं को पूरी करता है, और लोगों के समान स्वभाव इसे क्रोध की संतान है। और वो बार बार आपके जीवन में गलत कामों को, गलत चीजों को, और आपके जीवन में उन बातों को लाता है जो कि परमेश्वर के विरोध में। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम फरमाता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। आज मनुष्य व्यर्थ बातों से, बेकार की बातों में उलझाता है और उनमें उनको क्या करता है? धोखा देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लालच दिखाता है, एक चीज के साथ एक फ्री मिल रही है। आजकल देख रहे हैं ना मॉल्स में और इन अलग अलग जगहों में क्या है कि एक चीज के साथ एक चीज, वो लालसाओं को जागृत करता है, लोगों को धोखा देते। लेकिन
उस एक चीज के अंदर ही उन दोनों चीजों की कीमत होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात को कभी हम मनुष्य जानते हैं? देखें अपने आप को कि हम लालच में फंस जाते हैं। और आजकल फेसबुक पर बहुत आता है, रमी खेलिए, ये खेलिए, जिनको आता खेलना, हमें तो नहीं आता, लेकिन जो लोगों को, वो लोगों को फंसाते हैं, लालच देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज के साथ दूसरी चीज दे रहे हैं, लेकिन एक ही चीज में वो दोनों चीजों की कीमत को निकालते हैं। तो लोगों को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, व्यर्थ बातों में धोखा दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, और शैतान हमको प्रेरित करता है, अरे कर लो, कुछ नहीं होगा, एक पैग ले लो, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, गलत संबंध बना लो, कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं लगेगा परिवार को, लोगों को। नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको हर पल हर क्षण देख रहा है। परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की जो निगाह है वो मेरे और आपके जीवन पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ रहा है, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है मेरे प्रियो, लगातार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लगातार मुझे और आपको देख रहा है। उसकी दो आंखें हर समय हर पल, चाहे परिवार के लोग ना देखें, चाहे हमारे बुजुर्ग ना देखें, हमारे बच्चे ना देखें, माता पिता बच्चों की हरकतों को ना देखें, लेकिन क्या है, परमेश्वर की दो आंखें मुझे और आपको हमेशा हमेशा देखती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी कारण से परमेश्वर का क्रोध मेरे और आपके जीवन पर पड़ता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो वो क्रोधित होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ था जब आदम और हव्वा ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और जब क्रोध हुआ तो वो कहां से निकाल दिया? अदन की वाटिका से निकाल दी गई। परमेश्वर ने उनसे कुछ छीना नहीं, लेकिन उस जगह से उनको हटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे, सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी तरीके से चल रहा है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसे आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर क्रोध भड़कता है। क्यों हमारे घर में परेशानियां हो गई? क्यों अलगाव हो गए? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे हमारे परिवार टूट रहे हैं? क्यों हमारे रिश्तों में दरार आ रही है? उसका कारण मेरे प्रियो यही है कि हम संसार की बातों पर चल रहे हैं, संसार की मर्जी पर चल रहे हैं, संसार का जो शत्रु दुष्ट है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। हम परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहे, इसीलिए उसका क्रोध हम पर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विजय डेविड भाई, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 11वां पद कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद कहता है, और तुम में से कितने ऐसे हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के। कितने लोग ऐसे थे? कैसे लोग थे? जो बुरी बातों में थे, गलत कामों में थे, गुनाह में फंसे हुए थे। वो कहता तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी की क्रूस पर अपना लहू बहाया, प्रेज द लॉर्ड, कलवरी की क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसके लहू बहाने से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उद्धार हुआ और परमेश्वर की आत्मा से, जो पवित्र आत्मा है, उससे हम धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या हम इन बातों को जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की विजय भाई। क्या हम इन चीजों को जानते हैं मेरे प्रियो? यूहन्ना 12:31 कहता, अब इस जगत का न्याय होता है। जी हाँ, समय आने जा रहा है, वो अंतिम घड़ियां चल रही हैं, वो अंतिम समय आ रहा है। वचन कह रहा है यूहन्ना 12:31 कि अब इस जगत का न्याय होता है और इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा यहां से। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
यूहन्ना 8:44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, गलत काम करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, बुराई करते हैं, अलग अलग हम गलत काम करते हैं, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए हम अपने पिता शैतान से हैं, परमेश्वर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शेरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। बहन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा। और जब हम गलत काम करने लगते हैं, गलत चीजों में फंस जाते हैं, शैतान क्या चाहता है? हम उसकी लालसाओं को पूरी करते हैं। शैतान तो ये चाहता ही है कि मैं और आप गलत काम करें, विचार करें, बुरी चीजों को करें, बुराई करें, धोखा दें, घूस लें, रिश्वत खाएं, ये सब गलत काम करें। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो वो बड़ा, ये उसकी लालसा है। लालसा से मतलब उसकी ये इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बुराई मत करो, लालच मत करो, घूसखोरी मत करो, विचार मत करो, बुराई। लेकिन शैतान कहता है कि ये सब काम करो। हालेलुया। वो तो आरंभ से हत्यारा जी, वो तो आरंभ से हत्यारा, यानी उसने क्या करवाया? कैन से हाबिल की हत्या करवा दी। प्रेज द लॉर्ड। कैन से लिखा है आरंभ से हत्यारा, वो कैन से किसकी हत्या करवा दी? हाबिल की, अपने सगे भाई की हत्या करवा दी। और वो तो झूठा है। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा, अरे तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कहता है मुझे नहीं मालूम। और लिखा है ना, जैसे और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें तो बुराई है, झूठ है, पाप है, गुनाह है, उसमें स्थिरता नहीं है। जो व्यक्ति झूठा होगा, गलत होगा, मेरे प्रियो, वो स्थिर नहीं होगा। जो सत्य वाला व्यक्ति होगा, जो सत्य को जानता होगा, वो कभी भी उसके जीवन में अस्थिरता नहीं होगी। वो सत्य के समान, सत्य जैसे स्थिर रहता है, सच्चाई हमेशा बिल्कुल दृढ़ रहती है, इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी दृढ़ है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला, पापी, गुनहगार होगा, वो अस्थिर होगा। उसका कभी जीवन ऊपर होगा, कभी जीवन नीचे होगा, कभी गुनाह में आगे बढ़ेंगे, कभी डाउन हो जाएंगे। ये जीवन हो, स्थिरता नहीं होगी उसके जीवन। कहीं सच बोलेगा, कहीं झूठ बोलेगा, कहीं बुराई करेगा, कहीं गलत काम करेगा। लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है? वो जानते नहीं, उस बात को पहचानते नहीं कि क्यों उनके जीवन में हो रहा है। क्योंकि उनके जीवन में वो शैतान की लालसाओं को पूरी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनके जीवन में अस्थिरता है। जो सत्य पर आधारित व्यक्ति है, वो सत्य पर, यानी यीशु मसीह उसके साथ है, उसकी संगति में। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, स्थिरता नहीं है, इसीलिए तो सत्य नहीं है, इसलिए स्थिर नहीं है। और लिखा है जब वो झूठ बोलता है, कौन वो प्रेरित करता है? शैतान तो हमेशा झूठ बोला। आदम और हव्वा से शुरू में झूठ बोल दिया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओ, तुम्हें सब दिखने लगेगा, तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये सब चीजें वो समझाने, उनको झूठ बातों को बताने लगा। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि जो झूठा व्यक्ति है उसका स्वभाव ही झूठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। मेरे प्रिय, कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 और 7 पद कहता है। कुलुसियों 3:6। इसी के कारण, यानी जो बातें मैंने अभी आपको शेयर करी हैं, इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर क्या होता? पड़ने लगता। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम पूछते हैं मेरे जीवन में अस्थिरता क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों मेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, क्यों मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्यों मेरे रिश्तों में, मेरे बच्चों के परिवारों में क्यों टकराव है। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा
कि तुम अपने चाल चलन, कौन सा चाल चलन? जो बुरा चाल चलन है, बुरा चाल चलन है, जो बुराई करते हो, प्रेज द लॉर्ड, बुराई करते हो, वो पुराने चाल चलन के मनुष्यत्व को, मनुष्यत्व जो पुराना मनुष्यत्व है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, बर्बाद करा जाता है। कौन करता है? शैतान मुझे और आपको क्या कर देता है? भ्रष्ट करते हैं। तो वो कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि अपने उस गंदे मनुष्यत्व को उतार फेंको। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जरा सी महक आने लगती है, जरा सी बदबू आने लगती है, तो हम क्या करते हैं? उतार के कपड़ों को फेंक देते हैं और दूसरे कपड़े पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर मुझे और आपको समझा रहा है कि बुराई के कपड़े, बेईमानी के कपड़े, व्यभिचार के कपड़े और गंदी चीजों के कपड़े, उन सबों को मेरे प्रियो उतार फेंको। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा उतार फेंको। और जैसे पुराने मनुष्यत्व को, इन गंदी बातों के, गलत चीजों के मनुष्यत्व को जब तुम उतार डालोगे तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 1 अध्याय 14वां पद। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की, जब मैं और आप जब तक आज्ञा पर चलते हैं तो हमारा सब कुछ सही चलता है। और जैसे ही मेरे और आपके बच्चे भी अनाज्ञाकारिता में चलते हैं तो क्या होता है? परेशानी आने लगती है। अभी मेरी एक बहन से बात हो रही थी अभी शाम को, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी और उनके दामाद बाहर पहाड़ों पर घूमने गए, और पहाड़ों पर से जब वो कल लौट रहे थे तो रात्रि में लौटते समय लैंडस्लाइड हो रहा था, कहीं कहीं रुकावटें आ गई, जमीन धसक गई, कहीं कहीं पत्थर गिर गए, और बहुत ही उन पहाड़ों पे स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, कहीं से पहाड़ फट गए। तो बड़ी बच्चों ने उस बात को उन्होंने समझाया, तब उस बात को नहीं समझा उन्होंने, लेकिन जब उनके साथ ये सब गुजरा तो उन्होंने इस परेशानी को अपने माता पिता से शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग रास्ते में, और वो दोनों मम्मी और पापा रात भर जगते रहे इसी बात के लिए कि बच्चे उस गंभीर रास्ते से निकल रहे हैं, उस परेशानी के रास्ते से रहे, कि ऐसा ना हो। अभी कभी कभी आप लोग देखेंगे उसमें जो वीडियोस आते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, पानी में से गाड़ी, बस निकल रही, बस बह गई नदी के अंदर, इस तरीके की दुर्घटनाएं होती रहती। तो इन चीजों के लिए जब माता पिता समझा रहे हैं तो बच्चों को क्या करना, अपने आप को संभालना है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अगर जो लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, जो बच्चे, जो लोग उस आज्ञा को नहीं मान रहे, वो कहता पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनना, उसके अनुसार नहीं बनना। अब जब हमने मनुष्यत्व उतार डाला पुराना, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? नया जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय उसके 15 और 17 पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और दूसरा अध्याय 15 और 17 पद में, तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज क्या हम संसार के नहीं है, हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हम संसार के नहीं हैं। ये नहीं क्या मेरे पास आज बहुत ज्यादा सोना होना चाहिए। हालेलुया। संसार की क्या वस्तु? एक अच्छा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सोना होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छा मैं भोजन खाऊं, सबसे अच्छे मैं कपड़े पहनूं। प्रेज द लॉर्ड। तुम संसार के नहीं हो मसीहो, विश्वासियों, तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। और अगर आप लोग जो विश्वासी लोग हैं,
अन्य जातियों की मैं नहीं बात करता। जो लोग विश्वासी लोग हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो परमेश्वर से नहीं है। जो भी लोग अगर संसार की बातों से, संसार की चीजों से रखते हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि आप परमेश्वर से नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 10 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 10 पद कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हो। हालेलुया। किससे? काम के द्वारा, बातचीत के द्वारा। हालेलुया। अपने काम जो हम करते हैं, अगर हम अच्छे कामों में कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं, तो हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम, जैसे हमने पहले शेयर किया, कि जो गलत गलत चीजों में चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, हालेलुया, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। समझ जाइए, जो लोग धर्म के काम नहीं करते, यानी कि प्रभु की संगति में नहीं रहते, प्रभु के वचन पर नहीं चलते, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते, वो परमेश्वर से नहीं है। और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हम जानते हैं कि बहुत से भाई बहन साथ साथ रहते हैं। यहाँ भाई से मतलब यह है, दोनों से, भाई और बहन दोनों से मतलब है कि वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। बहुत से लोग हम देखते रहे, बड़े भाई बहन एक साथ एक माँ के गर्भ में रहे, एक ही गर्भ से पैदा हुए, साथ साथ संगति करते रहे, साथ साथ पले बड़े, शादी हुई, विवाह हुआ, तब अलग हुए, और उसके बाद जब माँ बाप की जायदाद की नौबत आई, उस समय में वो ही सगे भाई बहन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। क्यों मेरे प्रियो? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी लालसाएं, हमारी बातें, हमारा सोच विचार सिवाय शैतान के और कुछ नहीं। हालेलुया। वही भाई, अभी रक्षाबंधन होके चुका है और बड़े लोगों ने सब रक्षा बंधन की राखी बंधवाई और भाई बहनों ने करा। विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, फिर यहां विश्वासी की बात कर रहा हूं, अन्य जाति की बात नहीं कर रहा। मुझे और आपको साबित करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन? अरे जो हमारे भाई बहन हैं, जिन्हें एक बार भाई बहन कह दिया मुख से भी, जरूरी नहीं खून का रिश्ता ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों वो भाई बहन एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें बहुत बातों से मेरे प्रियो समझाता है, लेकिन मैं और आप उन चीजों को समझने की स्थिति में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन 13:27 बड़े इंपॉर्टेंट बात। और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। बहुत से लोग हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के काम में चल रहे हैं, प्रभु की बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन न जाने कैसे शैतान उनके अंदर समा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लालच आ जाता है, गलत बातें आ जाती है मन में, तो शैतान उसमें समा जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और ने उसे टुकड़ा दिया, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें, यानी रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू जो करता है कर, और तुरंत कर। हालेलुया। शैतान जब मेरे और आपके अंदर समा जाता है मेरे प्रियो, तब जान लीजिए वो एकदम हमें गलत काम करने पर आमादा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको बहुत सहायता देता है। और बड़ी अद्भुत बात प्रेरितों की पुस्तक में हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 पद। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 3 पद। परंतु पतरस ने कहा, पतरस जानता था कि हनन्याह ने उसके साथ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के साथ धोखा किया है। प्रेज द लॉर्ड। इन्हें पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये जान लीजिए कि अगर हम दूसरे से झूठ बोलते हैं
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ न छोड़े। ये लालच उसके अंदर समा गया और साथ में उसकी पत्नी भी उसकी भागीदार थी। मेरे पे अगर पत्नी चाहती तो वो रोक सकती थी, नहीं नहीं तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है, जो तुमने वायदा किया पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से वायदा किया पूरी जमीन का पैसा दो। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हुआ ये कि उसके पत्नी ने भी उसका सहयोग दिया, पत्नी ने भी उसका सहयोग दिया और पवित्र आत्मा ने पतरस को बता दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? प्रेज द लॉर्ड। और तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ नहीं। हम भी सोचते हैं प्रभु हम ये दान, ये प्रभु तुझे भेंट करेंगे, तुझे ये भेंट अर्पित करेंगे, और क्या होता है? भूल जाते हैं दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में चल के। प्रेज द लॉर्ड। बस अंत में एक आयत और बोलता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 2 पद, रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो। वो कह रहा है इस संसार की बातों में, संसार के लोगों के साथ जो अन्य लोग हैं उनके, इस संसार में जैसे लोग हैं उसके हिसाब से नहीं चलना, परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर में हो तो परमेश्वर के साथ साथ मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है हम शैतान की बातों में चले। हम केवल हमारा चाल चलन जब हम धार्मिक हो जाए तो हमारा चाल चलन बिल्कुल सही चलना चाहिए और बदल जाना चाहिए हमारा जीवन, जिससे तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर। जब हम ईमानदारी से चलेंगे, जब हम प्रभु के वचन में चलेंगे, जब हम प्रभु की संगति में चलेंगे, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की भली इच्छा को, कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे परिवार से क्या चाहता है, मेरे लोग मुझसे क्या चाहता है, उसकी भली बातों को, और भावती यानी जो उसको पसंद हो, किसको? परमेश्वर को पसंद हो, और उसकी सिद्ध इच्छा को, जो उसकी सही इच्छा हो। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? सिद्ध है, केवल एक सिद्ध है, और उसकी सिद्धता के को हम अनुभव करते हुए अपने जीवन को चला सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, खुदावन आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक इस वचन को लोगों में शेयर करें, और डायरेक्ट जब चल भी रहा है प्रचार, उस समय भी आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि YouTube पर जो आगरा मसीह मंडली का YouTube पेज है, चैनल है, उस पर भी आप जरूर जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़े, ताकि हम रात्रि में, रोज रात्रि में तो सुनते हैं, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, तब प्रभु के कलाम को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, खुदावन सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। और खुदावन प्रार्थना करते हैं जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष देना। और जितने भी लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, जितने भी लोग अधिक से अधिक शेयर करते हैं, पिता परमेश्वर सबको आशीष दीजिए, सबको बरकत दीजिए, ताकि वो भी तेरे वचन की आशीष को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी के सम्मुख ऐश्वर्य के नाम सामने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल बुधवार है, और कल 7 से 8 और 8 से 9 2 चैनल चलेंगे। और 8 से 9 में हम मिल सकते हैं पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब से, विनय जोसेफ साहब से। और 7 से 8 में ब्रदर हिमांशु रॉबिन सिंह, जो मथुरा से हैं, प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, जो कि आराधना संदेश मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके साथ। और डेली डिवोशन में हमारे साथ प्रभु की अगुवाई में मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।